दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त साबित होता है। आज की कहानी दरअसल एक लड़की की है और जो लड़की होती है वो अपने ही घर में अपने कपड़े बदल रही थी। उसकी माँ उसके घर के बाहर थी और अचानक ही उसका पिता आ जाता है। और जो पिता होता है वो अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो अपनी ही बेटी के साथ घिनौना काम कर बैठता है। बेटी बहुत मना करती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप को कुछ असर ही नहीं होता और वो अपनी बेटी के साथ आखिरकार वो गंदा काम कर ही देता है। जब उसके बाद वो वहाँ से जाता है तो जाते जाते अपनी बेटी को बोलता भी है कि अगर तुमने इस बात को किसी को भी बताया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ना इसमें केवल कत्ल होते हैं बल्कि पूरी तरीके से जिंदगी, घर गृहस्थी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है पंजाब की। पंजाब प्रांत का एक ज़िला लुधियाना की बात कर रही हूँ। बात है जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने ही बलात्कार किया था। उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल था और जब तभी उसकी माँ के घर में एंट्री होती है और माँ अपनी बेटी से पूछती है कि क्या बात है, तो बेटी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। बेटी भी नाबालिग थी, माँ का भी रो रो कर बुरा हाल होता है और वो समझ ही नहीं पा रही थी, डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्या फैसला ले, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी तो खुद बाप ने बर्बाद कर चुकी थी और ये पहली बार हुआ था। साथ ही साथ उसे ये भी डर था कि अगर उसके बाप ने एक बार उसके साथ गलत कर लिया है तो हो सकता है कि वो आगे जाकर भी अपनी बेटी के साथ ये सब करता रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो इतनी शर्मनाक बात है कि हम अब बोल ही नहीं सकते इस बारे में। एक बाप जिसने उस बेटी को जन्म दिया है उसी के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। खैर, माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और उसने अपने ही पति के खिलाफ सारी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और दर्ज किया केस दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद इसमें अदालत इस मामले की पूरी सुनवाई भी करती है और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर ये आरोप सिद्ध हो जाता है। आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की कड़ी सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जब तक ये सलाखों के पीछे रहे इससे काम करवाना है। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना काम किया है। और उस व्यक्ति का नाम था महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद वो वहाँ रहता है। शुरुआत में तो लोग उससे बहुत नफरत करते थे और नफरत की वजह यही थी कि उसने अपनी बेटी के साथ ये घिनौना काम किया था। वो जेल में रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। चाहे कैदी हो या वहाँ के अधिकारी हों, जो भी काम उसको दिया जाता था वो पूरी ईमानदारी से करता। किसी को उसके काम में कभी कोई शिकायत नहीं होती। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इसने कोई अपराध किया ही नहीं है। उसके व्यवहार से लोग असमंजस में पड़ रहे थे कि क्या इतना अच्छा आदमी अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और शायद इसे बिना अपराध की ही सज़ा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है और उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह कर देते हैं कि तुम्हारा बहुत अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पेरोल ले सकते हो और पेरोल लेने के बाद बाहर जाकर तुम अपनी एक सामान्य ज़िंदगी भी जी सकते हो। उसने जैसा सुना वैसा ही किया। 1999 को वो जेल गया था और 2005 में वो पेरोल के लिए आवेदन करता है और उसकी पेरोल स्वीकार भी हो जाती है। अप्रैल 2005 का ये मामला है। जैसे कि उसको पेरोल मिलती है उसके बाद वो एक कमरा किराए पर लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को खबर भेजता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से दूर रहना है,
चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान में तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी उसी के घर में रह रही थी, ऐसा बताया जाता है। साथ ही उसकी कुछ वस्तुएं भी थी, उसके सामान थे जो वो लोग इस्तेमाल कर रही थी। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ बेटी डर जाती है, क्योंकि वो कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरीके से धमकी दी गई थी, उन्हें यही लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उनके साथ वो कुछ वारदात अंजाम दे दे। इसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करवाती है। और शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से लेती ही नहीं, क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिल चुकी थी कि जेल में इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है और इसीलिए इसको पेरोल भी दी गई है। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और ये बात भी आई गई हो जाती है। पत्नी और बेटी भी सुकून से रहने लगती हैं कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अचानक 8 जनवरी 2006 का ये वाकया है। लुधियाना का एक थाना है होबे वाला और उसी का एक गांव है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा दोनों घर पे मौजूद थी। साथ में एक रिश्तेदार भी थी, शालू वर्मा, वो भी घर में ही थी। इसी बीच में उसका पति दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो घर के अंदर आता है, पत्नी पूजा कर रही थी और उसके पति के हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, इधर उधर भागने लगी। लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सिर पर बहुत तेजी से वार कर दिया और उसका सर फट गया। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया और जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की, उसका हाथ भी काट दिया। एक बार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी मारता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को ढेर कर देता है। यहाँ तक कि उसे तड़पने का, संभलने का मौका तक नहीं मिलता। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है कि क्या हुआ है माँ को। जैसे ही बेटी आती है तो उसने उतने ही गुस्से से, इनफैक्ट उससे ही ज़्यादा गुस्से से अपनी बेटी पर वार करता है और जितने बार वो कर सकता था उतने बार करता है, यानी कि उसने कुल मिलाकर 9 बार वार किए थे। शुरू के 1-2 बार में तो सिर्फ लड़की को खरोच ही आती है, लेकिन 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हिस्से को ही काटते हुए निकल रहे थे और बेटी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से सब दृश्य देख रहा था, यानी कि शालू, जो इनकी रिश्तेदार होती है, जैसे ही शालू ने देखा तो शालू डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है और इस बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल गया था, जितनी ज़्यादा वो ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाती है और जाकर घर के अंदर घुसकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है, ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले ही लोग वहाँ पहुँच जाए। दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो कातिल महेंद्र सिंह था, जिसने अपनी पत्नी और बेटी का मर्डर कर चुका था, वो बुरी तरीके से डर जाता है और मौका पाते ही वो घर से निकल जाता है, घर से भाग जाता है। उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक सब अंदर आती है और अंदर का जो दृश्य देखने के बाद माँ और बेटी थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उस दृश्य को जिसने भी देखा उसने सिरहन पैदा हो गई। लोग खौफ में आ जाते हैं और ये सूचना होबे वाला पुलिस स्टेशन को दी जाती है। उसके बाद एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है और देखती है कि दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने और क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो व्यक्ति जहां किराए से मकान लिया था, जहां वो रह रहा था, उसी घर में आराम कर रहा था। उसने वहां से ना भागने की कोशिश की, ना पुलिस से बचने की कोशिश की और पुलिस वहां से जाकर उसको गिरफ्तार कर लेती है।
गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद सारे सबूत उसके खिलाफ मिलते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट ये डिसीजन सुनाती है कि ये 2006 का वाक़या था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते, क्योंकि यह रेयर ऑफ द रेयर केस था। रेयर ऑफ द रेयर केस इसको जज साहब ने माना और उसको फांसी की सज़ा बताई। अब थोड़ा लोगों को ये तसल्ली हो गई थी कि इसने इस व्यक्ति को शायद इसके गुनाह की सज़ा मिल चुकी है, ये आदमी इसी सज़ा के लायक था। इसने जब अपनी नाबालिग बेटी के साथ, जिसकी और इसकी खुद की उम्र 41 साल के आसपास थी, तब इसने अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार किया और उसकी सज़ा काटने के लिए जेल गया और 5 साल में भी बाहर आकर निकलने के बाद अपनी बेटी और पत्नी को मार भी डाला। तमाम अखबारों में भी ये खबर प्रकाशित होती है। वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद ये व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि उसे जो सज़ा दी गई है उसको कम कर दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा को भी बरकरार रखती है और इस व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए। तमाम तरह के उसने तर्क दिए और जबकि इसकी जो उम्र थी वो उस टाइम पे 41 साल थी। कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि शायद इसकी सज़ा जैसी है वैसी रखी ना जाए और इसी कारण 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की सज़ा, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं तब तक ये सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब शायद ये व्यक्ति अभी भी सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब वो वक्त की बातें याद आती हैं, 1999 का वाक़या था जब इसने अपनी बेटी के साथ घिनौना काम किया। काश उस दिन इसकी नीयत ना बिगड़ी होती, अपनी बेटी के ऊपर इसने गंदी नज़र ना रखी होती, तो ये सब इसकी ज़िंदगी में नहीं होता। आज ये भी अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता। और साथ ही साथ ये वाक़या ऐसा था जिसने कि इंसानियत और बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।